कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान में होने वाले इन धमाकों को इसराइल की तरफ से साइबर अटैक की वजह करार दिया जा रहा है और अरब मीडिया के मुताबिक इन हमलों में इसराइल के स्टेल्थ तैयारों F-35 ने हिस्सा लिया है। ईरान पर उन हमलों की खबरें 3 जुलाई से जेरे गर्दिश थीं, जब इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वो ईरान में होने वाले इन पुरस्कार हमलों के पीछे किसका हाथ समझते हैं, तो जवाब में नेतन्याहू ने सिर्फ इतना कहा कि वो इन इश्यूज पर राय जनी नहीं कर सकते। ताहम मशरिक़ वुस्ता में 4 जुलाई को उस वक्त एक भौंचाल सा आ गया जब पूरे अरब मीडिया और इसराइली मीडिया की तरफ से इस अमर की तस्दीक की गई कि ईरान पर यह हमले इसराइल की तरफ से किए गए हैं, जिनमें साइबर हमले और F-35 तैयारों को इस्तेमाल में लाया गया। उन खबरों के आने के बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरानी हुकूमत और अफवाज इन हमलों का पता लगाने में मसरूफ है, लेकिन इसके बाद अहवाज के इलाके में वाक़े पावर प्लांट पर धमाका होने पर ईरान की तरफ से अब बाकायदा ऐलान सामने आ गया है कि ईरान में इन हालिया पुरस्कार हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है। ईरान ने उन इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देने का बयान दिया है, जिसके बाद इसराइल ने अपनी अफवाज हाई अलर्ट कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान में होने वाले हालिया हमलों के बाद की सूरत हाल पर इसराइल पूरी तरह तैयार है और ईरान के मुमकिन जवाब के पेश नजर इसराइली अफवाज और एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल की तरफ से ईरान के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का भी ऐलान किया गया है और ईरान को किसी भी मुहिमजोई से बाज रहने का इंतबाह भी जारी किया गया है। ईरान में होने वाली हालिया हमलों में जिस तरह ईरान के पूरे सिस्टम को गैर फाल किया गया, उसके बाद अस्करी माहिरीन ने ईरान के फौजी दावों और सलाहियतों पर सख्त हैरानी का इजहार किया है। इसराइल और अमेरिका अव्वल रोज से ही ईरान के जौहरी मराकज को एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक के जरिए तबाह करने का इंतबाह दे चुके हैं। तो अब इसराइल की तरफ से ईरान की हुदूद के अंदर घुसकर F-35 तैयारों से हमलावर होने के बाद ईरान के रडार और निगरानी सिस्टम की फालियत और साइबर सिक्योरिटी पर कई संजीदा सवालात उठ खड़े हुए हैं, जबकि साइबर हमलों के बाद अब ईरान को मजीद इसराइल और अमरीकी साइबर हमलों से बचने का सख्त चैलेंज दरपेश है। अगरचे हर मुल्क ही अपनी फौज को एक ताकत के तौर पर पेश करता है, लेकिन ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिका जैसी फौजी ताकत को जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, इससे न सिर्फ दुनिया बल्कि ईरानी अवाम को भी अपनी फौज की सलाहियत पर बड़ा मान था। लेकिन इन हमलों को जिस तरह पायतकमील तक पहुंचाया गया, इसने ईरानी जंगी सलाहियतों का पोल खोल दिया है और उसके साथ ही मुस्तकबिल करीब में इसराइल और अमेरिका को मजीद ऐसे हमले करने का हौसला मिला है। दोस्तों, इसराइल की तरफ से इन हमलों के बाद अब बाल ईरान के कोर्ट में है और अब ये देखना बाकी है कि सुपर पावर अमेरिका से जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला लेने वाला ईरान इसराइल को किस तरह जवाब देता है। अगर ईरान इन हमलों का जवाब देने से गुरेज करेगा तो उसको मजीद हमलों के लिए तैयार रहना होगा, और अगर ईरान की तरफ से मुनासिब जवाब दिया जाता है तो इसराइल पहले ही मुकम्मल तौर पर इस सारी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार है, जैसा कि इसराइल की तरफ से मुकम्मल तैयारी का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों, हालात जिस तरफ भी जाएं, ऐसा महसूस होता है कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान को कुचलने का मंसूबा बन चुका है और उस पर अमल दरामद भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि खित्ते में मौजूद बड़ी ताकतें चीन और रूस जो ईरान की तरफ झुकाव रखते हैं, वो भारत और चीन कशीदगी और बहरा जनूबी चीन में फंसे हुए हैं और इसराइल के पास ये अच्छा मौका है कि वो ईरानी फौजी ताकत को इस तरह कुचल दे जिस तरह माजी में इसराइली फिजाइया ने मिस्र के खिलाफ सिर्फ 2 घंटों में ही सारा मैदान मार लिया था। इसराइल के ईरान के साथ तसादुम के इरादों का अंदिया इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसराइल ने UAE और सऊदी अरब से तनाव कम किया है और हाल ही में UAE और इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसियों के माबैन अहम राबितों का भी इंकशाफ हुआ है। अगर अरब ममालिक भी ईरान के खिलाफ इसराइल के पुष्ट पर हों तो ईरान से जंग इसराइल के लिए किसी घाटे का हरगिज सौदा नहीं होगी। ईरान के साथ खुली जंग के बाद इसराइल को खित्ते में मौजूद ईरान नवाज मलेशियाओं से खतरा जरूर होगा, लेकिन वो पहले ही इसराइल के साथ नबर्द आजमा है और इसराइल उनसे निमट रहा है। बहरहाल, ईरान इसराइल मुहिमजोई खित्ते को एक ना बुझने वाली आग में धकेल सकती है, जिसका नुकसान सब ममालिक को ही होगा। ईरान अगर अपनाए हरमज में तेल की रसद रोकता है तो इसराइल ईरान तनाजे में सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को इसराइल के साथ मिलकर ईरान को जवाब देना पड़ेगा और मगरबी ममालिक भी उसके साथ होंगे, क्योंकि अपनाए हरमज में तेल की नकलो हमर पर बंदिश का असर तेल बेचने और खरीदने वाले दोनों तरफ के ममालिक पर पड़ेगा और यही वो आइडियल माहौल है जो अमरीका अरसा दराज से ईरान के खिलाफ बनाता आ रहा है। दोस्तों, इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल मुमकिन तौर पर ईरानी इंतकामी कार्रवाई की राह पर गामजन है, क्योंकि जुम्मे के रोज तेहरान में हुकाम ने कहा है कि एक खुफिया जौहरी कम्प्लेक्स में पुरस्कार फायरिंग और धमाका किसी इसराइली साइबर अटैक के सबब हो सकते हैं। जुम्मे की शब इसराइली टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में एक लेबोरेटरी को तबाह किया गया, जहां ईरान तेजी से यूरेनियम की अफजूदगी के लिए आला दर्जे की सेंट्रीफ्यूजेस तैयार कर रहा था
और कुवैत के एक नामालूम जराये के हवाले से बताया गया है कि उस हमले ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 2 महीनों तक के लिए रोक दिया है। खबरस्तान एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि उन्हें यकीन है कि जुमेरात के अवाइल में नतंज के जौहरी प्लांट पर पेश आने वाला वाकया एक साइबर अटैक का नतीजा था और उसमें 2 का कहना था कि इसराइल उसके पीछे हो सकता है, लेकिन उसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। लेकिन इंस्टीट्यूट के अमोस यादलन, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज और ITF मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक साबिक सरबराह ने जुमे को ट्वीट किया था कि गैर मुल्की जराये के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि वजीर आजम नेतन्याहू इस हफ्ते मगरबी किनारे की बजाय ईरान पर तवज्जो दे रहे हैं और ये वो पॉलिसी है जिसकी गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तजवीज दी जा रही थी। शामिल यादलन का कहना है कि अगर सरकारी जराये के जरिए ईरान ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया तो फिर हमें ईरानी रद्द-ए-अमल के इम्कान के लिए अमली तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। साइबर के जरिए शाम से मिसाइल फायर करना या बैरून मुल्क दहशतगर्दी के हमले इजाफी तौर पर इसराइल पर हो सकते हैं। दोस्तों याद है कि ईरान में जुमेरात को एक हादसा पेश आया था, वस्ती ईरान के इलाके नतंज न्यूक्लियर कम्प्लेक्स में पेश आया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, न ही ताबकार आलूदगी सामने आई है। लेकिन आला जर्नैलों ने यह भी कहा है अगर ईरान का वाकया साइबर अटैक साबित हुआ तो ईरान जवाब देगा। ईरान की फौजी यूनिट के सरबराह जनरल गुलाम रज़ा जलाली ने मुतनब्बे किया है कि अगर इसमें इसराइल मुलव्वस हुआ तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल के चैनल 13 टीवी के फौजी तजियाकार एल्वन बैन डेविड ने जुम्मे की शाम कहा कि इस हमले ने उस जगह को निशाना बनाया जहां ईरान ज्यादा जदीद सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करता है ताकि जौहरी प्रोग्राम के अगले मरहले के लिए तेज रफ्तार से यूरेनियम अफजुदा की जा सके। कि इस हमले की वजह से काफी हद तक इसराइल को कामयाबी मिली है और धमाके ने उस लैब को तबाह कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि ये सेंट्रीफ्यूजेस जो नतंज कम्प्लेक्स में जेरे जमीन बन रहे थे, उनका मकसद पुराने सेंट्रीफ्यूजेस को तब्दील करना और बहुत ज्यादा अफजुदा यूरेनियम तैयार करना था। ईरान के लिए ये बहुत सख्त धचका है जिसके लिए वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। बैन डेविड ने मजीद कहा कि इसराइल ईरानी रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तैयार है। उनका मजीद कहना था कि साइबर अटैक के जरिए मगरबी इंटेलिजेंस अहदेदारों की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया ईरान की जानिब से अप्रैल में किए जाने वाले साइबर अटैक में इसराइली रिहायशी इलाकों में बहते हुए पानियों में क्लोरीन की सतह को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों ईरानी खबरसां एजेंसी IRNA ने एक इदारती इंतबाह शाया किया है कि अगर किसी भी तरह से दुश्मन ममालिक ने ईरान की सुर्ख लकीर अबूर करने की कोशिश की, खास तौर पर सहूनी रियासत इसराइल और अमेरिका, ईरान उसे निशाने इबरत बना देगा। दोस्तों दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने और सिपाही पासदारान इनकलाब के गार्ड्स ने खबरदार किया है कि जिस मुल्क ने ईरान पर हमला किया उससे मैदान जंग बना देंगे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी ने खबरदार किया है कि जिस मुल्क ने भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की उस मुल्क को मैदान जंग बनाकर उससे निशाने इबरत बना देंगे। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को ईरान पर जंग मुसल्लत करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उम्मीद है कोई स्ट्रेटेजिक गलती नहीं करेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना था कि ईरान पर पाबंदियां और ईरान पर हालिया साइबर अटैक अमरीकी डिप्रेशन की अलामत है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम को खुराक और दवाओं तक रसाई से महरूम करना खतरनाक और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। दोस्तों ईरान की तरफ से सामने आने वाली इब्तदाई तहकीकात में कहा गया है कि एंटबी प्लांट में यूरेनियम की अफसुदगी की तंसीबात के करीब रूनुमा होने वाले हादसे की तहकीकात की जा रही है और इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और प्लांट के काम में भी कोई रुकावट नहीं आई। उनका मजीद कहना है कि यह हादसा प्लांट के करीब एक जेरे जमीन शेड में हुआ जो कि अभी प्लांट का हिस्सा नहीं बना था। उन्होंने इस तरह बताया कि यह शेड रेडियो एक्टिव मवाद के लिहाज से भी गैर फाल था। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के तर्जुमान का मजीद कहना था कि हादसे की वजह से माली नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हादसे के वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के तर्जुमान ने बताया कि जुमेरात की सुबह नतंज प्लांट के अहाते में वाक़ एक शेड में यह हादसा पेश आया जो कि मामूली नौयत का था, लेकिन दुश्मन मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA ने भी जुमेरात को एक बयान जारी किया था और कहा था कि उसे नतंज में यूरेनियम की अफसुदगी के प्लांट के करीब जेरे जमीन एक शेड में हादसे की खबर मिली है और उम्मीद है कि उससे IAEA के सेफ गार्ड सिस्टम के मुआयने की कार्रवाई में कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के एक सरकारी नशरियाती इदारे ने यह भी इत्तला दी है कि नामालूम इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह दावा किया है कि तखरीबकारी की कोशिशों के लिए यहूदी रियासत जिम्मेदार है। उसने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने अपने मौक़िफ़ और कौमी मुफादात का दिफा करते हुए बढ़ती हुई वारदातों और गैर मतवक्को हालात को रोकने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। दोस्तों हालात व वाक़यात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगर वाकई तहकीकात के बाद ये साबित हो गया कि इसराइल इन हमलों के पीछे मौजूद है तो फिर मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी आग भड़केगी जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दोस्तों इसके साथ ही